हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के Q1 FY26 के रिजल्ट देखेंगे, जो भारत की लीडिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस NBFC है। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी दोस्तों 24% का ईयर एंड ईयर ग्रोथ करके AUM 1.2 लाख करोड़ दोस्तों पहुंचा है। तो यस, मोमेंटम बिजनेस का बरकरार है। नेट प्रॉफिट हालांकि AUM जितने नहीं बढ़े, थोड़े कम 21% से बढ़ के 583 करोड़ पहुंचे। एसेट क्वालिटी भी अच्छी रही, हालांकि पिछले साल से थोड़ी ज़्यादा है। GNPA 0.30%, NNPA 0.30%, जो कि पूरे सेक्टर में वैसे सबसे लोएस्ट है। डिजिटल भी बहुत बढ़िया रहा क्योंकि 93% डिजिटल ऑनबोर्डिंग हुए, इसमें ई एग्रीमेंट और 88% बोर्डिंग टोटली ऑनलाइन बताता है कि ये फ्यूचर रेडी है दोस्तों ग्रोथ में। मार्जिन थोड़े कम पर स्टेडी रहे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4%, रिटर्न ऑन एसेट्स 2.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.6%, जो थोड़ी ड्रॉप हुई है क्योंकि रिसेंट में कैपिटल रेजिंग किया गया था, बट इट शुड बी नॉर्मलाइज इन कमिंग क्वार्टर्स। डिसबर्समेंट 22% से बढ़ी है दोस्तों, हमने ऑलरेडी AUM को 24% से बढ़ते देखा, राइट। उसके साथ बोरोइंग कॉस्ट जो पिछले 2 साल से बड़ा चैलेंज था हाई इंटरेस्ट रेट के कारण, इंटरेस्ट रेट जैसे डाउन आ रहे हैं दोस्तों, बोरोइंग कॉस्ट 7.9% से घट के 7.7% पहुंची है। CRAR 26.94% और LCR 211% है, जो कि ये बताता है कि कंपनी इज वेरी वेल कैपिटलाइज्ड फॉर ग्रोथ। आगे क्या 24-25% का AUM ग्रोथ हम दोस्तों देखेंगे और क्रेडिट भी दोस्तों, क्रेडिट कॉस्ट भी स्टेबल होगी। अगर हम फेयर वैल्यू देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू हो या प्राइस टू अर्निंग हो, ये दोनों थोड़ी ज़्यादा है, महंगी है। तो गिरावट के समय अगर हम इस पे ध्यान दें दोस्तों, तो वैल्यू बाइंग के मौके हमें मिल सकते हैं। सो इन समरी, वैल्यूएशंस आर हाई, वो ध्यान रखना है, बट क्लीन बुक, सॉलिड ग्रोथ, लो क्रेडिट रिस्क और बजाज फिनसर्व के इकोसिस्टम का एक पार्ट होना, ये सारी चीजें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए दोस्तों स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्ले NBFC हाउसिंग के लिए दोस्तों कहती है। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस अपडेट विद फेलो इन्वेस्टर्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टॉक ब्रेकडाउन like this. And as always, invest smart, stay informed and build long-term wealth. See you in the next one.